भगवान में थे ना। अनवर्थ संज्ञ सुमतेर मुनिस्तम स्वयं मतम। ये लो, ये ले लो। यतश्च शेषे सुमतेषु नास्ति सर्वक्रियाकारक तत्त्वसिद्धि। अनेकमेकं च तदेव तत्त्वं वेदान्वयज्ञानमिदं हि सत्यम्। सोपचारोन्नतस्य लोपे तच्छेषलोपो ततोऽनुपाख्यम्। अब तीसरा, सतः कथंचित् तद्सत्त्वशक्तिः सतः कथंचित् तद्सत्त्वशक्ति खेनास्ति पुष्पं तरुषु प्रसिद्धम्। खेनास्ति पुष्पं तरुषु प्रसिद्धम्। खेनास्ति पुष्पं तरुषु प्रसिद्धम्। खेनास्ति पुष्पं तरुषु प्रसिद्धम्। सर्वस्वभावच्युतमप्रमाणम् 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 सर्वस्वभावच्युतमप्रमाणम्। स्ववाग्विरुद्धं तौ दृष्टितोऽन्य स्ववाग्विरुद्धं तव दृष्टितोऽन्य स्ववाग्विरुद्धं तव दृष्टितोऽन्य स्ववाग्विरुद्धं तव दृष्टितोऽन्यत्। सतः कथंचित् तत्सत्त्वशक्तिः खेनास्ति पुष्पं तरुषु प्रसिद्धम्। सर्वस्वभावच्युतमप्रमाणम् स्ववाग्विरुद्धं तव दृष्टितोऽन्यत्। देखो पद विच, सतः कथंचित तद असत्व शक्ति। पहले पद में कितना सतः, फिर दूसरा जो दूसरा पद उसमें क्या कथंचित अतत कथंचित तत् असत्व शक्ति। कथंचित एक शब्द, तत् दूसरा, असत्व शक्ति तीसरा पद। खेनास्ति पुष्पम तरुषु प्रसिद्धम् सर्वस्वभाव च्युतम अप्रमाणम। इसमें तो है सर्वस्वभावच्युतम अप्रमाणम। स्ववाग विरुद्धम तव दृष्टितः अन्यत। तव दृष्टितः अलग पद है और अन्यत अलग पद है। तो यहाँ कह रहे सतः यानी सत के ओम वैसे सतः यानी सत के, सत यानी वस्तु द्रव्य के, कथंचित यानी किसी अपेक्षा से, कथंचित असत्व शक्ति। जो सत है उसमें भी कथंचित असत्व की शक्ति है। ठीक है, क्यों सत क्यों है? स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा सत है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा असत है। मैं अपनी अपेक्षा हूँ, आप सबकी अपेक्षा नहीं हूँ। आप लोग अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा हो, मेरे या अन्य के द्रव्य क्षेत्र काल के भाव की अपेक्षा नहीं है। तो सतः सत के, सत क्या है? जो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में विद्यमान है, जिसका अस्तित्व है, उसके सतः, ये षष्ठी का एक वचन है। तो सत के अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अपेक्षा, कथंचित किसी अपेक्षा से, तद यानी उस सत का असत्व सिद्धि।
असत्य की शक्ति है, अर्थात सत्य भी कथनचित असत्य है। खेनास्ति पुष्पम पुष्प, खेनास्ति पुष्प आकाश में नहीं है, लेकिन तरुषु प्रसिद्धम पुष्पम, तरुषु प्रसिद्धम पुष्प पेड़ों में प्रसिद्ध है। पुष्प की सत्ता वृक्षों में है, तरु में है, लेकिन खेनास्ति आकाश में वो असत्य है। तो सत्य की भी कथनचित असत्य हो गई ने। पुष्प असत है या असत? कथनचित सत, कथनचित असत। कहाँ असत है और कहाँ असत है? आत्मा सत है कि असत? हाँ, किसकी अपेक्षा सत है? स्वद्रव्य छेद काल भाव की अपेक्षा सत, परद्रव्य छेद काल भाव की अपेक्षा असत, द्रव्य की अपेक्षा सत, पर्याय की अपेक्षा असत। असत माने अनित्य, वहाँ असत्व यानी अस्तित्व चिन्ह मत लेना द्रव्य पर्याय के। सर्वस्वभावच्युतम अप्रमाणम, जो सर्वस्वभावच्युतम है यानी सर्वथा स्वभाव से जो च्युत है वह अप्रमाण है। तव दृष्टितः अन्यत् सवाग विरुद्धम, वह अप्रमाण है। तव दृष्टितः आपके मत से, आपकी अनेकांतात्मक दृष्टि से च्युतम अन्य जितने भी अन्य हैं वे सवाग विरुद्धम अपने वचनों से ही विरुद्ध हैं। क्या अर्थ हुआ? सत अर्थात जो सत है यानी जीवादि पदार्थ के, ठीक है, स्वद्रव्य छेद काल भाव की अपेक्षा से सिद्ध होने वाले सत के जीवादि कथनचित किसी अपेक्षा से असत्य शक्ति उनकी भी असद रूपता है। जैसे पुष्पम तरसु प्रसिद्धम, पुष्प वृक्षों पर प्रसिद्ध है और खेनास्ति आकाश में नहीं है। यदि तत्व को सर्वस्वभावच्युतम अर्थात सत्य और असत्य दोनों प्रकार के स्वभाव से च्युत माना जाएगा तो क्या होगा? अप्रमाणम, वह प्रमाण रहित हो जाएगा। इसलिए हे भगवान, तव दृष्टि तो अन्यत्, आपके अनेकांतात्मक दृष्टि से अन्य जितने भी हैं उनका कथन स्वभाव विरुद्धम अपने वचनों से ही बाधित है। ठीक है, पद्यानुवाद पढ़ो सब लोग, उसमें पढ़ो तो। तत्व कथनचित असत्व सत ही अपर अपेक्षा चेरा। बोलो बोलो बोलो, हम सुनो। पुष्प खिला पर तरु पर ठुल ठिल महटेरा। तत्व सत्व और असत्व बिन यदि रहा नहीं सम्मानित है। तुम मत से प्रभु अन्य सभी मत स्वीय वचन से बाधित है। कुल मिला के कहने का सार यह है कि जैन दर्शन परस्पर सापेक्ष तत्व को स्वीकार करता है। सत असत, एक अनेक, भेद अभेद, नित्य अनित्य आदि परस्पर विरोधी अनंत धर्म युगल प्रत्येक वस्तु में स्वभाव होता है। तो जो सत है वो असत सापेक्ष है, रात है वो दिन सापेक्ष है, अंधेरा है वो प्रकाश सापेक्ष है, बंधन है वो मुक्ति सापेक्ष है, मुक्ति वो बंधन सापेक्ष है, भाव है अभाव सापेक्ष है, अभाव है वो भाव सापेक्ष है। समझ गए? ये जैन दर्शन का अनेकांतात्मक दृष्टिकोण है। वो कथनचित ही चलेंगे, एकांततः नहीं चलेंगे। ठीक है, तो कह रहे हे भगवान, सतः कथनचित तत्सत्व शक्ति, सत्य में भी कथनचित असत्य की शक्ति है, असत्यपना की विद्यमानता। सत्य में भी कथनचित असत्यपना है। कैसे है? स्वद्रव्य छेद काल भाव की अपेक्षा जो सत है वही परद्रव्य छेद काल भाव की अपेक्षा असत है। जैसे पुष्पम तरसु प्रसिद्धम, पुष्प वृक्षों में प्रसिद्ध है, खे नास्ति लेकिन आकाश में नहीं है। सर्वस्वभावच्युतमा,
सर्व इस सत असत रूप इन सर्व स्वभाव से जो च्युत है वह अप्रमाण है। इसलिए हे भगवान, तव दृष्टितः अन्यत, आपके दृष्टि से अन्य, आपके अनेकांतात्मक दृष्टि से अन्य जितने भी मतावलंबी हैं उनका कथन सवाग विरुद्धम, सवचन बाधित है। ठीक है, टीका पढ़ो। सतो विद्यमानस्य आत्मादि तत्वस्य, सतो विद्यमानस्य आत्मादि तत्वस्य, सत के यानी सत किसको बोलते हैं? जो विद्यमान है। विद्यमान क्या? आत्मा आदि तत्व यानी जीवादि तत्व। स्वरूपादि चतुष्टयेन सत्व शक्ति, स्वरूपादि चतुष्टयेन सत्व शक्ति, अपने रूपादि चतुष्टय से, अपने द्रव्य क्षेद काल भाव की अपेक्षा से सत्व रूप शक्ति है कथनचित। और पर चतुष्टय प्रकारेण, तस्य असत्व शक्ति ही, स्वरूप सद्रव्य क्षेद काल भाव अपेक्षा सत है और पर रूप द्रव्य क्षेद काल भाव की अपेक्षा से असत्व शक्ति है। तथा प्रतीत है, ऐसी प्रतीति होती है। आत्मनिदर्शनम आह, निदर्शन यानी उदाहरण। यहाँ उदाहरण देते हैं, क्या कहते हैं? खे नास्ति इत्यादि, खे आकाशे नास्ति पुष्पम, आकाश में फूल नहीं है, लेकिन तरुषु पुनः प्रसिद्धम, प्रकर्षेण वादी प्रतिवादिनो अविप्रतिपत्त्या सिद्धम, प्रमाण विषयताम गतम। अरे तरुषु प्रसिद्धम, पुष्प तरुओं में प्रसिद्ध है। ये वादी हो या प्रतिवादी, इन दोनों में निर्बाध रूप से अविप्रतिपत्ति, बिना बाधा के सिद्ध हैं। दोनों प्रमाण मानते हैं। यदि ही सत्वमेव वस्तुनः स्वरूपम स्यात्, यदि सत्वमेव वस्तुनः स्वरूपम स्यात्, तदा स्वरूपादिना एव, तदा स्वरूपादिनेव, स्वरूपादिना एव, स्वरूपादिना इव, परूपादिनापि तस्यं सत्वं स्यात्, तस्य सत्वं स्यात्, तस्य सत्वं स्यात्। यदि सत्व ही वस्तु का स्वरूप हो तो स्वरूप आदि की अपेक्षा यानी स्वद्रव्य क्षेद काल भाव की अपेक्षा पररूप आदि की अपेक्षा से भी उसका सत्व होगा। यानी सत्य सर्वथा सत्य हो तो स्वद्रव्य क्षेद काल भाव की अपेक्षा से जो सत है उसे पर द्रव्य क्षेद काल भाव की अपेक्षा भी सत होना चाहिए। फिर क्या होगा? मैं तुम बन जाऊंगा और तुम मैं बन जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तथा च ऐसा मान ले, तद्वत् फिर उसके समान खेपी पुष्पस्य सत्वम स्यात्, खेपी पुष्पस्य सत्वम। तो जैसे फूल डाल पे खिल रहा है वैसे आकाश में भी खिले, जो कि असंभव है। न च एतद्युक्तम, न च एतद्युक्तम, ऐसा कथन युक्त नहीं है। प्रतीति विरोधात, प्रतीति विरोधात, प्रतीति से विरोध है। अतः सत्वाद्वैतवादिनो मताम, सत्वाद्वैतवादिनो मताम अयुक्तमेव। इसलिए जो सत्वाद्वैत का वादी हैं यानी एक ही सत्य है ऐसा मानते ना ब्रह्माद्वैतवादियों का मत अयुक्त ही है। ठीक है, तो ये सांख्य न्याय वैशेषिक सांख्य और योग को लपेट लिया। जो सत्वाद्वैतवादी एक ही ब्रह्म का पूरा संसार मानते ब्रह्माद्वैत, सांख्य योग न्याय एक योग मिला लो तो आज वेदांत बन जाता है। दोनों मिलाने से यही है ना। वेदांत में क्या आएगा? मीमांसक और सांख्य, हाँ वेदांत हो गया। यदि पुनरसत्वमेव वस्तुना स्वरूपम इष्यते तदा पर्व रूपादि चतुष्टयेन एव स्वरूपादि चतुष्टयेनापि
असत्वम स्यात्। असत्वम स्यात्। यदि वस्तु का असत्व ही स्वरूप माने, असत्व ही वस्तु का स्वरूप माने, तो पर रूपादि चतुष्टय की तरह स्वरूपादि चतुष्टय से भी असत्व हो जाएगा। तथा यथा तथा च खेयु तरुषु अपि पुरुषस्य असत्व पुष्पस्य असत्वम स्यात्। तथा च खेयु तरुषु अपि पुरुषस्य सत्वम स्यात्। जैसे पर रूपादि चतुष्टय की अपेक्षा हम असत्व मानते हैं, वैसे स्वरूप आदि की अपेक्षा भी असत्व माने तो क्या होगा? जैसे आकाश में पुष्प का अभाव है, वैसे वृक्षों में भी पुष्प का अभाव साबित हो जाएगा। इसलिए न सर्वथा सत है न सर्वथा असत है, ऐसा कहना ही युक्ति संगत है। सर्वथा सत होने से पर रूप में भी सत हो जाएगा और सर्वथा असत रहने से स्वरूप में भी असत हो जाएगा। न चैवमस्ति प्रतीति विरोधात्। प्रतीति विरोधात् ऐसा है नहीं, क्योंकि प्रतीति में ऐसा नहीं आता। अतः शून्यत एकांत मतम अपि अनुपन्नम। शून्यत एकांत मतम अपि अनुपन्नम। सर्वथा शून्यता रूप एकांत मत भी अयुक्त है जो बौद्धों के यहाँ है। नित्य एकांत में सांख्य भी आएंगे और योग भी आएंगे, ठीक है, वेदांत भी उसमें नित्य एकांत में आएंगे, सब उसके ही रूप में। और क्षणिक एकांत में बौद्ध आएंगे। एतद एव आह, एतद एव आह। इसे ही निष्कर्ष रूप में कहते हैं सर्व इत्यादि सर्वे च ते स्वभावश्च। सर्व इत्यादि सर्वे च ते स्वभावश्च। सर्व स्वभाव च्युतम प्रमाण है। सर्व जितने भी स्वभाव है क्या है? अस्तित्व नास्तित्व आदि सकल रूपानी। अस्तित्व नास्तित्व आदि सकल रूपाणि। अस्तित्व नास्तित्व आदि जितने भी परस्पर विरोधी हैं, तेभ्य च्युतम अपगतम। तेभ्य च्युतम अपगतम। उनसे च्युत यानी रहित, तानि वा च्युतानि। तानि वा च्युतानि। यस्मात् तद एवं विधम असत्वात् द्वैत रूपम सकल शून्यता लक्षणम वा तत्वम अप्रमाणम न विद्यते व्यवस्थापकम प्रमाणस्य। न विद्यते व्यवस्थापकम प्रमाणम। इस तरह अस्तित्व नास्तित्व आदि सकल रूप स्वभावों से जो च्युत है वह सब सर्वथा असत्व अद्वैत रूप सकल शून्यता लक्षण रूप जो तत्व है वह अप्रमाण है। कुतः तस्य व्यवस्था कम 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 तन्नास्ति चेत। उनका व्यवस्थापक रूप प्रमाण क्यों नहीं है? कहते अत्रा स्वभाग इत्यादि। तो दृष्टि ही सर्वम जीवादि तत्वम अनेकांतात्मकम इति मतम। हे भगवान, आपकी दृष्टि समस्त जीवादि तत्वों को अनेकांतात्मक कहा है, कही है। ततो अन्यत आपकी दृष्टि अनेकांतात्मक दृष्टि से अन्य सत्वाद्वैत लक्षणम शून्यता एकांत स्वभावम वा। शून्यता एकांत स्वभावम वा जो सत्ता द्वैत लक्षण वाले हैं अथवा शून्यता एकांत वाले हैं, नित्य एकांत नित्य, चाहे नित्य एकांत हो चाहे अनित्य एकांत वाले हो, तत्वम तत्प्रमाणम अभ्युपगच्छताम। तत्वम तत्प्रमाणम इस सत्वाद्वैत अथवा शून्यता एकांत स्वभाव को जो तत्व मानते हैं उसे प्रमाण मानते हैं। तद्वादिना स्ववाचा विरुद्धम स्यात्। उनका कथन तो स्ववचन विरुद्ध है, जैसे माता में बंध्या इत्यादि बात। कहता है मेरी माँ बंध्या है, ये कथन सही है क्या? बंध्या तो पहले यदि अद्वैतम कथम प्रमाणम द्वैत प्रसंगा। अगर अद्वैत है तो फिर प्रमाण कैसे? क्योंकि प्रमाण अलग है, प्रमेय अलग है, द्वैत आ गया। यदि च शून्यता एकांत कथम प्रमाणम। अगर शून्यता ही एकांत से शून्यता मानोगे तो प्रमाण क्यों? क्यों? तत्सद्भावतः तद एकांत विरोधानुसंगात।
स्वभावतः तत् एकांत विरोधानुसंगात। अगर प्रमाण का सद्भाव मानोगे तो 1 से 2 हो गया। प्रमाण है यानी उसमें एकांत परमा क्षणिक पना नहीं आया, क्योंकि कथन का क्षण अलग है और कथ्य का क्षण अलग है। भिन्न क्षणवर्ती में वो कथन कैसे होगा? तो इन्होंने नित्य एकांतवादी और क्षणिक एकांतवादी दोनों को कहा कि यदि आप सर्वथा अद्वैत मानोगे तो प्रमाण नहीं, क्योंकि प्रमाण आते ही प्रमाण और प्रमेय में भिन्नता है, द्वैत हो गया। दूसरा, सर्वथा अद्वैत मानोगे तो आपके यदि सर्वथा शून्यता रूप एकांत मानते हैं तो कहते तो भी प्रमाण नहीं है, क्योंकि तत्सद्भावतः तद एकांत विरोधानुसंगात। प्रमाण के सद्भाव होने से सत्ता आ गई, तो सत्ता आते ही आपका शून्यता कहाँ बचे? शून्यता नहीं बची तो आपका विरोध हो गया। इसलिए सर्वथा अद्वैत, सर्वथा सत अथवा सर्वथा असत कहने वालों का कथन ही असत है, स्वभाव विरुद्ध है। चले आगे, एक और ले लो। न सर्वथा नित्यमुदित पैति, सर्वथा नित्यमुदित पैति, न सर्वथा नित्यमुदित पैति, सर्वथा नित्यमुदित पैति, न च क्रियाकारकमत्र युक्तम्, क्रियाकारकमत्र युक्तम्, न च क्रियाकारकमत्र युक्तम्, क्रियाकारकमत्र युक्तम्, नैवासतो जन्म शतो न नाशो, नैवासतो जन्म सतो न नाशो, नैवासतो जन्म शतो न नाशो, नैवासतो जन्म सतो न नाशो, दीपस्तमः पुद्गल भावतोस्ति, दीपस्तमः पुद्गल भावतोस्ति, न सर्वथा नित्यमुदित पैति, न च क्रियाकारकमत्र युक्तम्, नैवासतो जन्म सतो न नाशो, दीपस्तमः पुद्गल भावतोस्ति। ये पूरा कथन दार्शनिक है ना? यहाँ नित्य एकांत और क्षणिक एकांत पर कटाक्ष कर रहे हैं। सांख्य, योग, मीमांसक आदि सर्वथा नित्यत्व को मानते हैं, ठीक है? तो कहते हैं न सर्वथा नित्यम उदेति, नित्यम उदेत्य पैति, इसमें लिख लेगा नित्यम उदेति अपैति, 3 शब्द हैं, ठीक है? न च क्रियाकारकम अत्र, अलग अलग है, युक्तम, नैव असतो जन्म सतो न नाश, दीप सम पुद्गल भावतः अस्ति। तो कह रहे न सर्वथा, न नित्यम सर्वथा उदेति, नित्यम सर्वथा न उदेति, नित्य सर्वथा उत्पन्न नहीं होता, और न अपैति, और न ही उसका नाश होता है। जो नित्य है वो सब प्रकार से नित्य वस्तु का न तो उदेति न अपैति, न उत्पन्न होगा न नष्ट होगा। उत्पत्ति है तो अनित्य है और विनाश है तो अनित्य है। अत्र न च क्रियाकारकमत्र युक्तम, और जब यहाँ न उत्पत्ति है न नाश है तो न कोई क्रिया है न कारक है, न करने वाला न क्रिया है न करता है। न च क्रियाकारकम अत्र युक्तम, यहाँ पर क्रियाकारक भाव संगत नहीं है। क्यों? नैवासतो जन्म, नैव असतो जन्म, असतो जन्म नैव, असत का जन्म नहीं होता, और सतो न नाशो, सतः सत का नाश यानी विनाश नहीं होता। असत का जन्म नहीं होता और सत का विनाश नहीं होता। दीपस्तमः पुद्गल भाव तोस्ति, दीप प्रकाश और तमः अंधकार, दोनों पुद्गल भावतः पुद्गल के पर्याय रूप से अस्ति है। यहाँ प्रकाश है इसलिए क्योंकि यहाँ के परमाणु अभी प्रकाशित है, प्रकाश रूप परिणत है। प्रकाश के स्रोत का अभाव होते ही वे ही सारे पुद्गल अंधकार रूप परिणत हो जाएंगे। तो अंधकार भी पुद्गल है
और प्रकाश भी पुद्गल है। असत अंधेरा कहीं से आया नहीं और प्रकाश कहीं से भगाया नहीं। प्रकाश कहीं से आया नहीं, अंधेरा कहीं से आया नहीं। प्रकाश दीप के निमित्त से वे ही पुद्गल प्रकाशित हो गए और दीप के अभाव में वही पुद्गल अंधकार रूप परिणत हो गए। तो न सर्वथा नित्य मुदैत्य पेति, सर्वथा नित्य होने पर न किसी की उत्पत्ति होगी न किसी का विनाश होगा। और जहाँ उत्पत्ति और विनाश नहीं, वहाँ क्रियाकारक रूप कोई संबंध संभव युक्त नहीं है। इसलिए ये सिद्धांत है कि असत का कहीं जन्म नहीं होता और सत का कहीं विनाश नहीं, कभी विनाश नहीं होता। दीपस्तमः पुद्गल भावतस्ति, पुद्गल स्वरूप से जैसे दीप प्रकाशित होता है वैसे ही अंधकार भी परिणत होता है। ठीक है। योग सांख्य मीमांसा का कैर यदि, योग सांख्य मीमांसा कैर यदि, योग सांख्य और मीमांसकों के द्वारा यदि सर्वथा द्रव्य प्रकारेण सर्वथा द्रव्य प्रकारेण पर्याय प्रकारेणापि पर्याय प्रकारेणापि नित्यं तत्त्वं परिकल्प्यते, नित्यं तत्त्वं परिकल्प्यते। योग सांख्य मीमांसकों के द्वारा यदि सर्वथा द्रव्य के प्रकार की तरह पर्याय रूप से भी तत्व को नित्य मानते हैं। सर्वथा हम तो कथनचित नित्य और कथनचित अनित्य मानते हैं, इसलिए हम तो सुरक्षित हैं, खतरा तुम्हें। तदा तथा विधम तदा तथा विधम न तावदुदेति न तावदुदेति उत्पद्यते उत्पद्यते उत्तराकार स्वीकारम करोति उत्तराकार स्वीकारं करोति न तथा अपैति न तथा अपैति पूर्वाकार परित्यागम करोति। पूर्वाकार परित्यागम। ऐसा होने पर न तो उत्पन्न होता है यानी उत्तर का आकार को स्वीकार भी नहीं करता, और न अपैति यानी नष्ट नहीं होता अर्थात पूर्व आकार का परित्याग नहीं करता, क्योंकि वो नित्य है। पूर्वाकार परित्याग उत्तराकार स्वीकार्यो, पूर्वाकार परित्याग उत्तराकार स्वीकार्यो सर्वथा नित्य विरोधा। सर्वथा नित्य अरे विरोधा। पूर्व के आकार का त्याग और उत्तर आकार का स्वीकार करते हैं तो नित्य कहाँ हो गया? फिर तो नित्य का सर्वथा नित्यत्व का विरोध हो गया। किंच क्रियाकारक सद्भावे क्रियाकारक सद्भावे सिद्धे उदयो व्ययो वा चिंतते न च सर्वथा नित्ये न च सर्वथा नित्ये वस्तुनि तत्सद्भाव संभवति इति आह। भाई क्रियाकारक के सद्भाव सिद्ध होने पर ही उदय और व्यय का चिंतन होता है, लेकिन सर्वथा नित्य वस्तु में वह क्रियाकारक का सद्भाव नहीं होता, ये कह रहे हैं। न च नैव अत्र सर्वथा नित्य वस्तुनि अत्र सर्वथा नित्य वस्तूनि क्रिया स्थान गमन आदि लक्षणा स्थान गमनादि लक्षणा कारकम च तस्य निवर्तकम तस्या निवर्तकम तद्युक्तम उत्पन्नम। कह रहे भाई सर्वथा नित्य होने पर वस्तु में क्रिया यानी स्थान गमन आदि लक्षण वाली उठना बैठना चलना वाली क्रिया और कारक यानी उसको कराने वाला, ये दोनों सर्वदा ये युक्त नहीं है। तद युक्तम उपन्नम न, ये युक्त नहीं है। क्यों? सर्वथा एक रूपे ही वस्तुनि यदा गमनम तदा तदेव सदा स्यात् न स्थानम। अगर सर्वथा एक रूप ही हो तो वस्तु हमेशा गमन ही करे तो गमन ही करे, स्थान नहीं रुके नहीं। यदि स्थानम तदा तदेव स्यात् न गमनम, यदि स्थानम तदा तदेव स्थान है तो स्थान ही रहे, गमन नहीं। क्रिया का भाव हो गया। हाँ, तथा गमनादि क्रिया यदि तत्कारकम तथा गमनादि क्रिया यदि तत्कारकम तदा सर्वथा तस्य कारकत्व प्रसंगात्, तदा सर्वदा तस्य कारकत्व अगर प्रसंगात्। इसी तरह गमनादि क्रिया का यदि कारकपना है तो सदा उसका हमेशा कारकत्व ही होगा। न कदाचित का अकारकत्वम स्यात्, न कदाचित अकारकत्वम स्यात्, फिर उसका अकारकत्व कभी नहीं होगा।
यतः क्रियो तत्क्रियोपरमः स्यात्, यतः तत्क्रियोपरमः जिससे उसकी क्रिया को रोका जाए। हमेशा कारक है तो क्रिया होते रहेगी। अथ कथा कदाचित तस्या तदाकारकम तदा सर्वदा तदाकारकत्वानुषंगात्। और यदि कहे नहीं वो तो अकारक है, तो फिर भैया तू तो नित्यवादी है, तो फिर हमेशा अकारक ही होगा। न स्वप्ने भी तत्क्रियोपलम्ब स्यात्, न स्वप्ने की तत्क्रियोपलम्ब, वहां पर तो स्वप्न में भी कोई क्रिया नहीं होगी। ननु सर्वथा नित्ये वस्तुनि उक्त प्रकारेण उदय व्यय असंभवेपि न कथंचित नित्यानित्यात्मके भवनमते तत्संभवो युक्त। कह रहे हैं सर्वथा नित्य वस्तु में उक्त प्रकार से उदय और व्यय के असंभव होने पर भी कथनचित नित्यानित्यात्मक भगवान आपके मत में वो संभव युक्त है। ठीक है, नित्यानित्य में तो संभव है, सर्वथा नित्य में संभव नहीं है। सर्वथा क्षणिक एव तत्संभवात् इति अत्राह। ठीक है, हम सर्वथा क्षणिक मान ले, कहते नहीं, नैवासतः इत्यादि सर्वथा इति एतत् अत्रापि अभिसंबध्यते। सर्वथा एतत् अत्रापि अभिसंबध्यते। अगर यहाँ पर भी सर्वथा असत मान लो, अनित्य मान लो, तो सर्वथा पर्याय प्रकारेण एव द्रव्य प्रकारेण अपि असतो गगनेन्द्रियवरवत् नैव जन्म युक्तम। यानी सर्वथा पर्याय की तरह द्रव्य प्रकार से भी असत हो तो गगनेन्द्रियवर, आकाश में इंद्रियवर यानी कमल के समान उसका जन्म युक्त नहीं है। नैवा सतो जन्म सतो न, असत का जन्म नहीं होता। सतश्च विद्यमानश्च घटादे सर्वथा नाशो न युक्त। घटादे सर्वथा नाशो न युक्त। और सत यानी जो विद्यमान घटादि उनका सर्वथा नाश भी युक्त नहीं है। ननु विद्यमानश्चापि प्रतिपादे सर्वथा विनाश प्रतीते। सर्वथा विनाश प्रतीते। कह रहे नहीं नहीं भाई, जो विद्यमान दीपक आदि उनका भी हमेशा विनाश दिखता है, सर्वथा विनाश दिखता है। सतो न नाशा इति एतद् अयुक्तम इत्यत्राह। आपने कह दिया सत का नाश नहीं होता, रे हमने दिया बुझा दिया, अंधेरा हो गया, आप खत्म, दिया का तो नाश हो गया। इसलिए आपने सतो न नाशो एक कथन ठीक नहीं है, कहते नहीं। इत्यादि दीप प्रदीप तमा पुद्गल भावतोस्ति। प्रदीप और तम पुद्गल भाव रूप है। पुद्गलो रूपी द्रव्यम तमो रूपम, तमो रूप पुद्गल रूपी द्रव्य जो अंधकार रूप है। पुद्गल तमा पुद्गल तस्य भावस्तम पुद्गल भाव है। तो पुद्गल का जो तम अंधेरा है वो पुद्गल भाव है। तेना तमा पुद्गल भावतोस्ति। अरे दीप का नाश हुआ, अंधेरे का नाश थोड़ी हुआ, पुद्गल का नाश थोड़ी हुआ। प्रकाश था वो भी पुद्गल था, अंधेरा था वो भी पुद्गल था। तमा पुद्गल रूपेण अवतिष्ठत एव इत्यर्थ। तमा पुद्गल रूपेण अवतिष्ठत इत्यर्थ। अंधेरा तो पुद्गल रूप में रहता ही है, इसका अर्थ है। ठीक है, ओम। इतना ही रखें, एक और ले लें? नहीं, पूरा कर लूं? नहीं हो जाएगा। हाँ चलो कल करेंगे। पद्यानुवाद पढ़ो। हाँ पद्यानुवाद नित्य रहा जो मिटता उगता नहीं कभी, तथा क्रिया ओचारक विधियां उसमें बनती नहीं कभी। जनन असत का नहीं सर्वता, सत भी वह ना विनसरा। दीपक खुद बुझ सगन तिमिर बन, उद्गलपन से विहसरा।